हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। पहली बात है गैस्ट्रिक, एसिडिटी, ब्लॉटिंग और कॉन्स्टिपेशन। 4 टॉपिक्स पे डिस्कस करने आई हूँ मैं। सबसे पहले मेन रीज़न, आज बच्चे से लेके बूढ़े तक की कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, पेट बाहर आ रहे हैं, टाइम से उनका स्टूल पास नहीं हो रहा है, काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले रीज़न क्या होता है? मेन में देखो, नॉर्मल रीज़न क्या है कि टाइम से खाना नहीं खा रहे हो, खाना चबा के नहीं खा रहे हो, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रही है। पिज़्ज़ा, बर्गर खा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, वो चीज़ें तो साइड बाय साइड है। पर मेन 3 रीज़न मैं आपको बता रही हूँ कि गैस्ट्रिक होने के मेन 3 रीज़न्स क्या होते हैं। कुछ कह रहे हैं हम तो कुछ ऐसा कुछ नहीं खा रहे, मेरे पास ऐसे काफ़ी क्लाइंट्स हैं कि हम तो कुछ नहीं खा रहे पर फिर भी हमें गैस हो रही है। रीज़न क्या है? सबसे पहले खाली पेट हम बैटी लेते हैं। पहली बात तो बैटी नुकसान करती है, हमें बैटी लेनी नहीं चाहिए। पहली ऑप्शन तो ये है। अगर आप बैटी ले भी रहे हो तो उसके साथ एक आध या तो टोस्ट लीजिए या तो बिस्किट लीजिए। बिल्कुल खाली पेट आप बैटी ले रहे हो, आपकी बॉडी में तेजाब का काम करेगी, तेजाब बनाती है आपकी बॉडी के अंदर। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि ये मत सोचना कि मैं आपको चाय अलाउ कर रही हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ जो हैबिचुअल हैं चाय के, उसके साथ चाय के साथ बिस्किट या टोस्ट ले लीजिए। अदरवाइज़ आपके अल्टरनेटिव सोर्स है, आप ग्रीन टी लीजिए, लेमन टी लीजिए आप, ठीक है, और गर्म पानी पीजिए, उसके बाद इन चीज़ों के ऊपर जा सकते हो। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, आलू के पराठे बना लिए, चलो जी पहली बात तो आलू के पराठे ही नहीं खाने, कभी कभी चल जाता है, पर उसके साथ चाय चाहिए गरम गरम। वो चाय क्या करेगी? नुकसान करेगी। कभी भी चपाती के साथ आप पीते हो ना, चाय पीते हो, सैंडविच के साथ है, ब्रेड पकौड़ों के साथ चाय पी रहे हो, आई एग्री विद दैट, तो थोड़ा गैप डाल के पीजिए। अगर इमीडिएटली उसके साथ एक सिप ले रहे हो बड़े मज़े से चाय की और एक साथ आप खा रहे हो बाइट की, तो आपकी बॉडी में 110% आपकी एसिडिटी बनाती है। आप सोच रहे हो कि अरे हाँ हाँ हाँ, यही रीज़न है कि चाय के साथ हम क्या खा रहे हैं, अगर चपाती के साथ चाय ले रही हैं, यही रीज़न है एसिडिटी होने का। रीज़न बता रही हैं। तीसरा रीज़न क्या आ गया आपका? खाना चबा के नहीं खा रहे हो, फटाफट ऑफिस में जा रहे हो, फटाफट फटाफट खाया, फास्ट खाया। 32 टाइम्स चूइंग प्रोसेस होती है, 32 बार खाना चबा चबा के खाओगे। एक तो आपका मोटापा कम होगा, एक तो खाने की डाइट कम होगी, ठीक है, क्योंकि बोर हो जाओगे चबा चबा के, धीरे 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 चबा चबा के। 3 प्रोसेस। अब आ जाओ कि उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं एसिडिटी के। एसिडिटी के साइड इफ़ेक्ट तो सबको पता है। एसिडिटी हमारी बोन्स को कट करती है। सबसे पहले गैस क्या बनती है, हमारी गैस अगर पेट में हो जाए तो सारा दिन पेट गुड़ 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 करता रहता है, पेन होना शुरू हो जाता है, पहली बात तो। दूसरा क्या है कि हमारे गैस क्या करती है, हमारी एसिडिटी तेजाब बनाती है, तो हमारी कैल्शियम कट होना शुरू होता है, हमारी हड्डियों को खोलना शुरू हो जाती है वो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है हमारे सर पे चढ़ जाती है, ठीक है, सर पे बिठाना नहीं हमने उसको, सर पे चढ़ जाती है, हेडेक होना शुरू हो जाता है। वो हेडेक होना शुरू होता है, माइग्रेन में प्रॉब्लम होना चाहती है, आपकी पूरी में हो जाती है कि पूरी बॉडी में हमारा पेन हो रहा है। और रीज़न ये क्यों होता है कि गैस पास नहीं हो रही, पूरी स्टिफनेस आ जाती है आपकी बॉडी में, पूरा पेन होना शुरू, क्योंकि वो गैस कहीं ना कहीं रोटेट हो रही होती है, आपकी बॉडी को डैमेज कर दी, क्योंकि उसका सीधा सीधा अटैक, गैस्ट्रिक का सीधा अटैक आता है हमारी बोन्स के साथ, हमारी कैल्शियम को कट करती है। तेजाब जो होता है ना, हमारा जो तेजाब बनता है वो हड्डी को खाड़ता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी पौधे में आप डालोगे ना तो उसकी जड़ें खोखली कर देता है। सेम हैपन विद आर बॉडी। हमारी बॉडी के साथ भी क्या होगा, जो भी तेजाब है, अपनी कॉन्स्टिपेशन, आपके क्लियर नहीं, पेट साफ नहीं हुआ, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आ गई, एसिडिटी आ गई, तेजाब बनता है, और तेजाब जो एसिडिटी सेम थिंग, कि आपकी बोन्स को कट कर जाता है। चलो ये भी चीज़ें क्लियर होगी, उसकी क्या क्या साइड इफेक्ट हैं ये भी मैंने आपको बता दी है। हाँ, तो सबसे मेन लेडीज़ के लिए, फीमेल्स के लिए क्या हो जाता है, दाने निकल आते फेस पे, फेस ख़राब हो जाता है, लुक ख़राब हो जाती है, स्माइल नहीं कर पाते हो। पार्लर वाले के पास जाते हो, वो कह रही है अरे मैंने तो फेशियल कर दिए 5 मैडम ये 5,000 का फेशियल करा लो, बड़ा अच्छा रहेगा मैडम, आपके सारे दाने तो नहीं चल जाएंगे। भाई बीमारी तो अंदर से, बाहर से कैसे रिकवर करोगे? बीमारी अंदर से जड़ से ख़त्म करोगे या बाहर से आप लिपा पोछी करके सही कर दोगे? अंदर से जड़ से हमने ख़त्म करनी है बीमारी, ठीक है। ये चीज़ें आ गई, अब इस चीज़ को रिकवर कैसे करें, ठीक है। रिकवर करने के लिए मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बता रही हूँ। पहले तो नॉर्मल टिप्स लेके जा रही हूँ। सबसे पहले सुबह उठते सार चाय को साइड में कट कर दो, ग्रीन टी लीजिए, लेमन टी लीजिए, सुबह उठते सार बिना ब्रश किए 2 गिलास गर्म पानी पीजिए, नॉर्मल पानी या गर्म पानी। लेमन टी ले सकते हो आप अपना जिंजर टी ले सकते हो। खाली पेट गार्लिक खाना शुरू कर दीजिए, एसिडिटी प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म। तो नवरात्रे भी ख़त्म हो गए, अब तो लहसुन खा सकते हो आप, ठीक है। ये भी हो गई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए। उसके बिना खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पीजिए भी गुनगुना। तो चाइनीज़ लोग हैं, आप देखिए ना कैसे स्लिम ट्रिम होते हैं, ठीक है।
उन्होंने ही हमारे यहाँ पे आदत डाल दी है मैदे की चीज़ें खाने के लिए, जिससे हमारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, पेट साफ नहीं होता। पर हमें उनकी आदत अपनाओ भाई। उनके जो सूप पीते हैं आधे घंटे बाद, वो क्या करते हैं, पहली बात तो उनकी हर खाने में सूप मेन होता है। सूप क्या होता है, एक तो हमारी बॉडी को पौष्टिक आहार देता है, इंग्रेडिएंट सारे मिनरल विटामिन पाए जाते हैं। तो दूसरा क्या होता है कि हमारी बॉडी में वो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म रेट भी मेंटेन करता है। खाना खाने के आधे घंटे बाद आप गर्म पानी पीजिए। सेकंड पॉइंट, नॉर्मली क्या खाना, जैसे जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, चलो गैस्ट्रिक में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, वो क्या करेंगे, रात को सोने से पहले वो गर्म दूध लेंगे, उसमें 2 चम्मच इसबगोल डाल के अच्छी तरह, रात को सोने से पहले तेज़ गर्म दूध और तेज़ मीठा। जो शुगर डायबिटिक है वो ना करें, नॉर्मल दूध में वो डाल के पी सकते हैं। पर जो नहीं है डायबिटिक, उसमें हल्का सा तेज़ मीठा, मतलब तेज़ मीठा इतना भी फीका नहीं, मीठा डाल के गर्म दूध में एक गिलास में 2 चम्मच इसबगोल के डाल के पीजिए। सुबह तक आपका पेट, रेगुलर रूटीन में आप कीजिए 3-4 दिन, तो आपका पेट साफ हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन खत्म, एसिडिटी खत्म, गैस खत्म। पहली ऑप्शन। गो विद द सेकंड ऑप्शन। अरंडी का तेल कैस्ट्रोल ऑयल होता है, तो वो अरंडी का तेल आपने 2 बूंदें डालनी है गर्म दूध में, रात को सोने से पहले वो पी जाना। उससे क्या होता है, आपका पेट साफ हो जाता है। तीसरी बात, कायम चूर्ण तो है ही हमारे पास, ठीक है, कायम चूर्ण आप करो, कायम चूर्ण से भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलो ये भी चीज़ें आपकी साइड में आ गई। अब आ गई हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, हमारी राइट हैंड साइड की, हमारी राइट हैंड साइड, ये मेरा राइट हैंड साइड है, ठीक है, उस केस की जो हमारा होता है ना, ये वाला फिंगर, थर्ड फिंगर, रिंग फिंगर बोलते हैं जिसे, इस रिंग फिंगर की ये वाला पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट मैं आपको आई विल शो यू कि दैट फिंगर, इस फिंगर का ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला अगर मेरी फर्स्ट इनिशियल स्टेज है गैस्ट्रिक की, ठीक है, तो मैं इसी पॉइंट को पकड़ के रोटेट करूँगी, ठीक है, ये मेरा एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इसको पकड़ के मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करूँगी, ये होगा मेरा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। अभी आप मेरे साथ देखते देखते भी कर सकते हो। सेकंड क्या, जिसकी पुरानी प्रॉब्लम है तो इस पार्ट पे आप कर सकते हो, इस पार्ट पे दे कैन गो विद दैट फिंगर, दैट पार्ट, सॉरी, फिंगर तो सेम है। जिसको फर्स्ट इनिशियल स्टेज है तो ये यहाँ पे निशान बना हुआ है, उस पर प्रेस करेंगे, अगर नहीं है तो इस पार्ट ये करेंगे, उस पर ना राइट हैंड साइड का ये हो गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड का हमारी इंडेक्स फिंगर, सेकंड फिंगर। सेम हैपन विद, अगर हमारी ज़्यादा है का इनिशियल स्टेज है तो इसके ऊपर रख के हम इसको रोटेट करेंगे, ठीक है, कस के रोटेट करेंगे, मैं स्लो कर रही हूँ, तो अदरवाइज़ इस पोर्शन पे हम करेंगे, इसको रोटेट करेंगे अच्छी तरह से। ये हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, ये मेरा हाथ है, मैंने हाथ आपको समझाने के लिए समझाया कि हाथ हमारा ये पोर्शन होता है ना, जो फ्लफी एरिया होता है, फ्लफी, ये वाला फ्लफी, ये पोर्शन हमारा फ्लफी एरिया होता है। तो इस पॉइंट को हम ले लेके ऐसे, यहाँ हमारी बड़ी आंत छोटी आंत सब होती हैं पेट से संबंधित, इसको हम प्रेस करेंगे तो ये हमारा हो जाता है, हमारा क्या क्लियर होता है, हमारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी है, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है, यहाँ प्रेस कर लिया, ये पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या होता है हमारा, ये मेरा, आप मेरा हाथ देख रहे हो, हाथ के थर्ड पॉइंट से मैंने सीधी रेखा खींची, सॉरी, यहाँ से मैंने सीधी रेखा खींची, ये मेरा पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट, दैट पॉइंट। अब देख लो ये वाली लाइन की जस्ट बगल में, इस पॉइंट में वो सर्कल सा बना देती हूँ, यहाँ पे गोला सा बना देती हूँ मैं, छोटा सा, आपकी समझ के लिए। ये पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के मैं जो तो ब्रश ले लूँगी, ब्रश से इसको पकड़ूँगी, इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद ऊपर वाले पार्ट पे जाऊँगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसे हल्का सा और ऊपर जाऊँगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये पॉइंट होते हैं हमारे, इन पॉइंटों को मैं इस पॉइंटों को प्रेस करूँगी, जो इसी पॉइंटों को मैं इस वे में प्रेस कर लूँगी, ये मैं पॉइंटों को प्रेस करती जाऊँगी। ये वाला पॉइंट आप देख सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये आपके ऊपर है जहाँ हमारा मेरा फ्लफी एरिया बना हुआ है, ठीक है, ये तो ये वाला पॉइंट है। अदरवाइज सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होती है, आप एक सरसों का दाना, सॉरी, मूंग का दाना ले लीजिए, मटर का दाना ले लीजिए, यहाँ रख के ना सेलो टेप लगा दीजिए, यहाँ पे रखोगे पॉइंट पे, सेलो टेप लगा दोगे और उसी पॉइंट को आधे घंटे बाद इसको प्रेस करते रहिए और सारा दिन उसको वहीं पर बांधे रखिए, शाम तक आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये पॉइंट थे आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से, एसिडिटी से रिलेटेड। और एक पॉइंट मैं आपको फिर बता रही हूँ कि ये देखिए, ये मेरा पॉइंट, मेरा पैर है, ठीक है, यू कैन सी, तो ये जो मेरे पैर का गोला बना हुआ है, ये वाला देख रहे हो, ये वाला हड्डी सी दिख रही है आपको, ये वाली, ठीक है, इसकी जस्ट नीचे ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे मैं इसको फिंगर से मैं प्रेस करूँगी, ऐसे ऐसे दबाऊँगी। ये आपने सुबह खाली पेट करना है इस पॉइंट को। फिर मैं बता रही हूँ, ये वाला पार्ट जो मैंने सर्कल ले रखा है ना, इस पॉइंट को मैं प्रेस करूँगी। इस पॉइंट को प्रेस करने से क्या होगा,
कि जब तो सुबह खाली पेट आप इसको प्रेस करोगे, नहीं तो खाना खाने के आधे पौने घंटे का गैप होना चाहिए, इसको प्रेस करोगे तो इमीडिएटली हैबिट में डालो भाई। ये वाली चीज़ भी हैबिट में डाल लो, ये वाली चीज़ भी हैबिट में डाल लो, ये वाली चीज़ भी हैबिट में डालो। आधे घंटे खाली पेट होना चाहिए, इससे कि एसिडिटी की प्रॉब्लम सही हो जाएगी। डॉक्टर के पास भागना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर 4-5 दवाइयाँ और दे देगा, एसिडिटी की बीमारी दूर करोगे, 10 बीमारियाँ और लेके आओगे। ये थी मेरी एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम का सोल्यूशन। और अब क्या आएगा, कॉन्स्टिपेशन। बची कॉन्स्टिपेशन कैसे जाएगी। मैंने काफ़ी आपको योगा पोस्चर भी बता रखी है मेरी प्रीवियस वीडियो में। उसके बिना मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले मैंने बताया कि ये वाला पॉइंट मैंने ऑलरेडी मैंने शेयर भी किया हुआ है। दैट पार्ट यू कैन सी, ये वाला पार्ट। इस पॉइंट पे मैं अपना रखूँगी थंब, प्रेस करूँगी इस पॉइंट पे और इसको कस के प्रेस करूँगी और साथ के साथ मैं लिप बाइटिंग करूँगी। कब करना है, जब आप टॉयलेट सीट पे बैठे हो। अभी नहीं करो, अभी भागना पड़ेगा आपको। जस्ट किडिंग। टॉयलेट सीट में बैठे हों, स्टूल पास नहीं हो रहा हूँ, तो इस पॉइंट को प्रेस करेंगे, साथ के साथ लिप बाइटिंग करेंगे। मैं बहुत करती हूँ, मतलब कभी जब प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज आई एम हैप्पी विद माई, कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं, नथिंग। इसको प्रेस करूँगी, साथ साथ लिप बाइटिंग करूँगी। ओके। सेकेंड थिंग है, अगर मैं टॉयलेट सीट पे बैठी हो, स्टूल पास नहीं हो रहा, इसको प्रेस करना शुरू कर दूँ, दांतों को कस के दांतों के साथ प्रेस करना शुरू कर दो। जोर लगाना, इतना भी नहीं, अभी नहीं। जब आप बैठे हो टॉयलेट सीट पे, इससे क्या होगा, आपकी जो आंतों में फंसी हुई चीज़ें हैं ना, वो निकल के आपकी बाहर हो जाएगी। एसिडिटी से ही, सॉरी, अगर आपका स्टूल पास नहीं होता तो आपको यहाँ पे लीवर की फंक्शनिंग में दिक्कत आती है। खाना खाते हो, मुझे कह रहे हैं मुझे तो एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं। मैं एक ही बात पूछती हूँ, आप खाना खाते हो? हाँ खाते हैं। या भारी बन लगता? अरे हाँ लगता है। तो मैडम वही तो आपका पेट साफ़ नहीं हो रहा, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, उस चीज़ों को रिकवर कीजिए। ये चीज़ें मैंने आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बता दिया, नॉर्मल चीज़ें बता दी। पानी के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, 15 से 20 लीटर पानी पीजिए, फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाइए, खीरा ज़्यादा खाइए, टमाटर खाइए। अभी तो मूली भी आ रही है, मूली खानी शुरू कर दो, आयरन मिलेगा मैक्सिमम। पर मूली खाने से पहले आपका पेट साफ़ होना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं हो गया मूली खाओ, गैस पास ना हो, फिर पेट में सारा दिन दिक्कत करेगी, ऑफिस वालों को भी दिक्कत करेगी अगर आपकी गैस ज़्यादा पास हो रही है, ठीक है। वो चीज़ें आपने माइंड में ध्यान रखनी है कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना। और गैस्ट्रिक का बता दिया मैंने। और मैं आपको कह रही कि गर्म पानी के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, खाना खाने के आधे घंटे बाद गर्म पानी पीजिए, थोड़ी अजवाइन खाने की आदत डाल दीजिए। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के साथ कॉन्स्टिपेशन का भी हो गया, गैस्ट्रिक का भी हो गया, एसिडिटी का भी हो गया। और खाना रात को लिक्विड लीजिए। हाँ, खाने खाने का टाइम, सॉरी मैं भूल गई थी, खाने खाने का टाइम कौन सा होना चाहिए? 8 से 9 के बीच में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, फाइन। 1 से 2 के बीच में लंच, फाइन। मैक्सिमम 7, अगर बहुत रेयर केसेस 7 से 8 के बीच में अपना डिनर कंप्लीट कर लो लिक्विड डाइट के ऊपर, ठीक है। इन चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए। एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉल मी एट माई नंबर 7906910703। कोई भी डाउट है, क्वेरीज है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन मुझे मैसेज कर दीजिए। योगा क्लासेस दुबई पे भी हूँ, इंस्टा पे भी हूँ, स्लिम एंड स्मार्ट न्यूट्रिशन एंड फिटनेस सेंटर से, और योगा क्लासेस दुबई सेम यूट्यूब पे भी हूँ। यू कैन आस्क एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन। कोई भी दिक्कत या परेशानी आई है उसको आप सॉर्ट आउट कीजिए। आपको 9वीं और 10वीं की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसी सोच के साथ स्माइल करती रहिए। गैस पास होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी तो स्माइल करोगे ना मेरे साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच, कमल फ्रॉम योगा क्लास दुबई। हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।